नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने एक पौराणिक कथा राजा हिरण्यकश्यपु और भक्त प्रहलाद लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। शुरू करते हैं पौराणिक कथा भक्त प्रहलाद। बहुत पुराने समय की बात है। भारत में हिरण्यकश्यपु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बलवान तो बहुत था, पर भयंकर भी इतना कि उसे देखकर साधारण लोग थर थर कांपते थे। उसकी हंसी भी भयंकर थी और क्रोध भी। जिस पर वह बिगड़ जाता उसका खून पीकर छोड़ता था। उसकी इन्हीं क्रूरताओं के कारण लोग उसे राक्षस कहते थे। इस राक्षस राजा हिरण्यकशिपु ने एक बार घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वर मांगा, किंतु ब्रह्मा जी ने उसे अमर होने के स्थान पर अन्य कोई मन चाहा वर मांगने के लिए कहा। इस पर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हे देव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं रात में मरूं न दिन में, घर में मरूं न बाहर, मनुष्य से मरूं न जानवर से। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। हिरण्यकशिपु ने ये वरदान अमरत्व के समान ही मांगा था और इस वरदान के कारण वह अपने आप को अमर समझता था। करेला पहले ही कड़वा होता है, फिर भी नीम चढ़ा हो तो कहना ही क्या। हिरण्यकश्यपु भयंकर और अत्याचारी तो था ही, साथ ही वह पक्का नास्तिक भी था। उसका यही नारा था, भगवान और कोई नहीं, मैं ही भगवान हूं। मेरी शरण में आओ, मेरे गुण गाओ, मेरी पूजा करो और नहीं भगवान कोई दूजा। जिसने हिरण्यकश्यपु की जय बोली उसे वह माला माल कर देता था, किंतु जिसने उसके विरुद्ध जरा भी जबान खोली उसकी खाल तक खिंचवा देता था। इसलिए उसके राज्य में जो जितना बड़ा पापी था वह उतना ही बड़ा आदमी माना जाता था। उसकी रानी का नाम कयाधु था। कयाधु से उसके एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान का बड़ा भक्त था, जबकि हिरण्यकश्यपु भगवान का घोर विरोधी था। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यपु रानी कयाधु के पास आया। उस समय प्रहलाद अपनी मां रानी कयाधु के पास बैठा था। पिता को देखकर प्रहलाद खड़ा हो गया और उसने अपने पिता को प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यपु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पुत्र को गोद में उठा लिया और पूछा, बेटा, तुमने क्या पढ़ा है? अपना पाठ तो सुनाओ। प्रहलाद इस प्रकार कविता गाने लगा, मैं छोटा हूं पर अच्छा हूं, माता का प्यारा बच्चा हूं, पिता हमारे राजा जी हैं। पुत्र के मुंह से अपना नाम व प्रशंसा सुनकर हिरण्यकश्यपु फूला न समाया और उसने अपने बेटे प्रहलाद को गले लगा लिया। तभी प्रहलाद ने कविता की पंक्ति बोली, मैं बच्चा दिल का सच्चा हूं। हिरण्यकश्यपु को ये पंक्ति न अच्छी लगी न बुरी। उसने फिर प्रहलाद से प्यार से पूछा, अच्छा, मेरा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? प्रहलाद ने कहा, मैं बड़ा होकर भक्त बनूंगा। ये उत्तर सुनकर राजा हिरण्यकश्यपु का माथा ठनका। उसने बालक को घूर कर पूछा, क्या कहा? भक्त बनेगा? अरे, किसकी भक्ति करेगा तू? प्रहलाद ने कहा, जिसने हमें बनाया है, जो हमें मीठा दूध और रसीले फल देता है, मैं उसी की भक्ति करूंगा। हिरण्यकशिपु ने धड़कते दिल से फिर प्रश्न किया कि शायद उसका पुत्र उसी का नाम ले। प्रहलाद, तुम्हें दूध और फल कौन देता है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान। हिरण्यकशिपु को अब भी आशा थी कि मेरा बेटा मुझे ही भगवान कहेगा, अतः उसने दुलार से पूछा, अच्छा बेटा,
बताओ, भगवान कहाँ रहता है, उसकी शक्ल कैसी है और उसका प्रसिद्ध नाम क्या है? इस पर प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, भगवान सब जगह रहता है, उसकी अपनी कोई शक्ल नहीं और उसका प्रसिद्ध नाम ओम है। हिरण्यकश्यपु से अब न रहा गया। उसने प्रहलाद से साफ साफ शब्दों में पूछ ही लिया, बेटा, भगवान मैं ही हूं ना? यह सुनकर प्रहलाद खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने कहा, आप तो हमारे पिताजी हैं, आप हमारे पूज्य और आदरणीय हैं, पर भगवान तो आपका भी पिता है। वह सबका पिता, सबकी माता और सबका स्वामी है। उसी ने हम सबको बनाया है। ये चमचम करते तारे, ये उदय होता सूर्य, ये सुंदर चंद्रमा, ये धरती माता, सब उस भगवान की ही रचना है। बंद करो ये बकवास, ये कहकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया और चिल्लाया, रानी, जल्दी बुलाओ इसके गुरुओं को। कौन है इसके शिक्षक? क्या वे मेरे पुत्र को यही पढ़ाते हैं कि अपने पिता के शत्रुओं की प्रशंसा करे, मेरा अपमान करे? हिरण्यकश्यप ने गुरुओं को बुलाकर उन्हें विशेष रूप से सावधान किया और कहा, आप लोग जानते हैं कि प्रहलाद मेरा इकलौता बेटा है और मेरे बाद राज्य का उत्तराधिकारी भी वही है। अतः आप लोग इसे ऐसी शिक्षा दें जिससे वह स्वर्ग, नरक और भजन भक्ति के चक्कर में न पड़कर मेरा भक्त और आज्ञाकारी बने। शांति का पाठ पढ़ाकर आप उसे डरपोक महात्मा न बना दें, अपितु आप उसे तीर और तलवार का धनी बनाएं, ताकि वह अपने शत्रुओं से खून की होली खेल सके। मुझे अपने प्रहलाद को राजा बनाना है, ब्रह्मचारी और भिखारी नहीं, समझे? षंड और अमर्क विद्वान होते हुए भी हिरण्यकश्यपु के अधीन थे। अतः वे उसके भय से प्रहलाद को राजनीति और दंड नीति की शिक्षा देने लगे। किंतु गुरुजनों की शिक्षा का भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। वह उनकी शिक्षा से भी भगवान की भक्ति से विमुख नहीं हुआ। एक बार हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद की परीक्षा लेने की सोची। उसने भरी राजसभा में प्रहलाद को बुलाया और पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे जैसे राजकुमार के लिए सबसे उत्तम ज्ञान क्या है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, महाराज, भगवान से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। अतः उसका ज्ञान प्राप्त करना मेरे लिए उतना ही उत्तम है जितना आपके और सबके लिए है। पुत्र का उत्तर सुनकर हिरण्यकश्यपु जोर से हंस पड़ा। उनसे पूछा कि अभी बालक नादान है और उसके शत्रुओं ने उसे बहका दिया है, अतः उसे समझाते हुए बोला, अरे पागल, भगवान के चक्कर में मत पड़। छोटा मुंह और बड़ी बात, पता नहीं किसने बैठे बिठाए भगवान नाम की गप लगा दी। बस निकम्मे और आलसी लोगों को तो ढोंग रचाने का एक बहाना मिल गया। जिसे कोई काम न मिला उसी ने आसन जमा लिया, आंखें बंद कर ली और कहना शुरू कर दिया, मुझे स्वर्ग दिखाई दे रहा है, मुझे नरक दिखाई दे रहा है। इसलिए बेटा, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, ये तो केवल आलसियों का बहाना है। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, पिताजी, क्या राज्य, क्या धन संपत्ति, संसार के ये सब विषय भोग तो झूठे हैं। सच्चा तो केवल भगवान का नाम ही है। ये सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध से लाल हो गया। उसने प्रहलाद को धक्का देकर दूर कर दिया। इसके बाद तो उसने प्रहलाद पर कोड़े बरसवाए, राक्षसों से पिटवाया, पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरवाया, हाथी से कुचलवाया, किंतु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु उसे भगवान की भक्ति से नहीं डिगा सका। अंत में हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए एक गंभीर षड्यंत्र रचा। उसने प्रहलाद को आग में जिंदा जला देने की योजना बनाई। हिरण्यकश्यपु के होलिका नाम की एक बहन थी। वह मायावी और जादूगरनी थी। उसके पास ऐसी एक वैज्ञानिक पोशाक थी जिसके प्रभाव से वह
धधकते अंगारों पर नंगे पैर चल सकती थी। यदि वह जलती हुई आग में बैठ भी जाती तो आग की भयंकर लपटें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इस बात का हिरण्यकश्यपु को पता था। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका से कहा, बहन, आज तमाशा दिखाने के बहाने से प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ जाना। जब आग जलेगी तो वह तेरा कुछ न बिगाड़ सकेगी, किंतु प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। सायंकाल को लकड़ियों का ढेर लग गया। आग का जादू देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। हिरण्यकश्यपु का इशारा हुआ। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर चढ़ गई। देखते ही देखते राक्षसों ने चारों ओर से आग लगा दी। सूखी लकड़ियां धू धू करके जलने लगी। पता नहीं कब और कैसे होलिका के शरीर से वह अग्नि रक्षक वस्त्र उड़कर प्रहलाद पर लिपट गया। तब तक हवा के झोंकों से अग्नि ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। इससे पहले कि होलिका होश संभाले वह आग की लपटों में जलकर भस्म हो गई, किंतु प्रहलाद बाल बाल बच गया। कहने को तो वह अग्नि रक्षक वस्त्र के प्रभाव से बचा, किंतु भगवान जिसे बचाना चाहता है उसके बचाने के अनेक बहाने बन जाते हैं। उसी दिन से हमारे देश में होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। अब तो हिरण्यकश्यपु के क्रोध का ठिकाना न रहा। अब की बार उसने प्रहलाद को अग्नि से तपते हुए एक लोहे के स्तंभ से बंधवा दिया और जलाने का प्रयत्न किया, किंतु उसके लिपटे रहने पर भी प्रहलाद नहीं जला। हिरण्यकश्यपु का विश्वास था कि स्तंभ को छूते ही प्रहलाद जल जाएगा, किंतु जब प्रहलाद उससे भी बच गया तो उसके राक्षस पिता के क्रोध का ठिकाना न रहा। वह ये बड़बड़ाते हुए तलवार लेकर प्रहलाद पर लपका। सब धोखेबाज हैं, मेरी आंखों में धूल झोंक कर वे प्रहलाद को बचाना चाहते हैं। उनसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पर प्रहलाद तुझे जिंदा न छोड़ूंगा। तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके तुझे मार न डाला तो मेरा नाम हिरण्यकश्यपु नहीं। देखता हूं अब तुझे मेरे हाथों से कौन बचाता है। उसने ये भी कहा कि जिस भगवान का तू गुणगान कर रहा है वह है कहाँ। इस पर प्रहलाद ने कहा, भगवान तो सर्वत्र हैं। इस पर हिरण्यकश्यपु ने कहा कि यदि वह सर्वत्र है तो क्या वह इस खंबे में भी है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यपु अपने सिंहासन से उठा और उसने उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसका ऐसा करना था कि उस खंबे से एक भयंकर शब्द हुआ। ऐसा लगा मानो प्रलय हो जाएगी। इधर हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारने के लिए झपटाई था कि वह ऐसा भयंकर शब्द सुनकर भयभीत हो गया। इस बीच उस खंबे से नरसिंह का विचित्र रूप धारण कर भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने भयंकर गर्जना के साथ कहा, हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद को मैं बचाने आ रहा हूं, अब तू उसे छू भी नहीं सकता। तेरे पाप का घड़ा भर गया है और बिना मृत्यु के अब तेरा कोई और इलाज नहीं। उन्होंने बिजली के वेग से सबके देखते देखते हिरण्यकश्यपु को अपने पैने बाघ नखों से चीर दिया। ये घटना इतनी तेजी से घटी कि लोग हक्के बक्के होकर देखते ही रह गए और वह नरसिंह आकृति जिस फुर्ती से आई थी उसी फुर्ती से गायब हो गई। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण भगवान को नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा था। ये थी भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की पौराणिक कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। और मिलेंगे कल किसी नई कथा में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।